हेलो फ्रेंड्स, आपका आर के स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने कहा था न्यू बैच 2023 का प्रारंभ हुआ है। इसमें आज हम आपको क्लास 12 की मैथ, क्लास 12 राजीव प्रकाशन का अवकलन का बेसिक बताने वाले हैं, अवकलन और समाकलन का। तो समझेंगे अवकलन क्या होता है। अवकलन और समाकलन। थोड़ी राइटिंग अपना देख लीजिए, गलती होगी तो माफ़ कर देना। बाकी तो हम आगे के देखते हैं अवकलन क्या होता है। अवकलन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अव प्लस कलन। ऐसे भी समाकलन, समधन कलन। अव मीन्स कम करना। अव का मतलब होता है कम करना, कम करना, कम करना। कलन का मतलब होता है गणना करना। कम का मतलब गणना करना। इसका मतलब कम करके किसी भी वैल्यू को गणना करके कम करना। किसी भी वैल्यू को जैसे लिख दो, किसी भी वैल्यू को गणना करके, किसी वैल्यू को गणना करके कम करना अवकलन कहलाता है। अवकलन कहलाता है। अवकलन कहलाता है। जैसे कोई वैल्यू है, इसको गणना करके, जैसे बड़ी वैल्यू है, इसको कम करना अवकलन कहलाता है। और आगे तो अब जैसे समाकलन है, इसका मतलब ज़्यादा बड़ा कर देना, बड़ा करना, कर देना। तो इसका कलन का मतलब गणना करना। इसका भी ऐसे है, किसी भी वैल्यू को गणना करके बढ़ा देना। जैसे छोटी सी वैल्यू है, इसको बढ़ा देना इतनी बड़ी, इसको समाकलन कहलाता है। और जैसे आज आगे रुको, जैसे अवकलन बता रहे थे। अवकलन में जैसे किसी भी अवकलन का, जब अवकलन किसी सापेक्ष करते हैं, जैसे वाई का अवकलन करना है तो किसी सापेक्ष करते हैं, तो जैसे एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी, और किसी के सापेक्ष करते हैं उसके पहले डी लगा दिया जाता है। और इसके सापेक्ष जब इसका अवकलन करते हैं तो इसके भाग दे दिया जाता है। जैसे डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, इसका भाग दे दिया जाता है। एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, वाई का जब अवकलन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो उसका भाग दे दिया जाता है। जैसे अवकलन करना है, हाथी का अवकलन करना है, हाथी का एग्जाम्पल, हाथी का अवकलन करना है तो हाथी के पहले डी लगा दिया जाता है। किसके सापेक्ष करना है? घोड़ा के, मान लो घोड़ा के सापेक्ष करना है। घोड़ा सापेक्ष करना है तो घोड़ा के पहले डी लगा दिया जाता है। और तो अब भाग इसका करना है अवकलन, तो डी हाथी अपान डी घोड़ा इसका। और जैसे मान लीजिए तो कहते हैं टी का अवकलन करना है, टी का अवकलन करना है। टी का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? मान लो यस के सापेक्ष, तो यस के सापेक्ष डी इसके पहले लगा दिया जाता है, इसके पहले डी लगा दिया जाता है, तो डी टी अपान डी एस इसका अवकलन कर दिया जाता है। जैसे नोट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। नोट अवकलन हमेशा चरों का किया जाता है। अवकलन हमेशा चरों किया जाता है। अवकलन हमेशा चरों का किया जाता है। चरों के सापेक्ष होता है, चरों के सापेक्ष होता है। अवकलन हमेशा चरों के सापेक्ष होता है। अवकलन हमेशा चरों के सापेक्ष होता है। अब चर कौन से चर होते हैं? चर तीन होते हैं, एक्स, वाई, जेड, मगर एक और होता है टी। और जैसे अवकलन करना है, किसी चीज़ का अवकलन करना है तो जैसे लिख दिया जाता है डी डी एक्स, इसको डी डी एक्स लिख दिया जाता है।
अब जिसका अवकलन करना होता है, जैसे हाथी करना है तो यहाँ इसके पास में जिसका अवकलन किया जाता है यहाँ रख दिया जाता है, उसको अवकलन कहते हैं। नोट ध्यान दीजिए, नोट। अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन सिर्फ फलनों का किया जाता है। अवकलन और समाकलन सिर्फ फलनों का किया जाता है। फलनों का किया जाता है, फलनों का किया जाता है। अवकलन और समाकलन सिर्फ फलनों का किया जाता है। फल कौन कौन से होते हैं? फल 5 फलनों 5 प्रकार के फल होते हैं। 5 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे। नंबर 1, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन कौन कौन से होते हैं? बीजगणितीय फलन के अंदर क्या क्या आता है तो जानेंगे। बीजगणितीय फलन ए से जेड तक, ए से जेड तक, ए से जेड तक मान लो जैसे 4, जैसे एक्स वाई जेड और टी, ये 4 हैं। इनका अवकलन समाकलन होता है। जैसे अचार बचे, जो बचे ए बी सी डी डॉट डॉट, ये अचार हैं, अचार, ये अचार है। जैसे एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल देखिए, अवकलन किसका हो? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखो 4 चरों का अवकलन होता है, अवकलन और समाकलन इनका। दूसरा देख लीजिए, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x, 5x स्क्वायर प्लस 2x, कोई भी हो, 5 4 3 कुछ भी हो, x चरों के सापेक्ष समाकलन और अवकलन होता है। और नंबर दूसरा आप देखते हैं। नंबर दूसरा है लघुगणितीय फलन, लघुगणितीय फलन। नंबर दूसरा है लघुगणितीय फलन। लघुगणितीय फलन, लघुगणितीय फलन के अंदर कौन कौन से देखेंगे, कौन कौन से आते हैं। ए और ई, एक मतलब कोई भी नंबर, और ई का मतलब होता है फिक्स नंबर, फिक्स नंबर, बिल्कुल फिक्स कर दिया हुआ, बिल्कुल फिक्स कर दिया हुआ। जैसे 2.303 ये होता है इसका मान, इसका यही होता है, ये फिक्स बिल्कुल नंबर कोई भी हो। कभी कभी देखा होगा दे दिया होता है, कभी कभी दे दिया होगा 2 या 3 के बीच दिया होता है, 2 या 3, तो जैसे 2 या 3 के बीच का बोल दिया जाता है। 2 और 3 के, 2 और 3 इनके बीच का अवकलन और समाकलन करना दे दिया जाता है। देखो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एक एग्जाम्पल जैसे log x बेस 10 ऐसे लिखा होता है, log x बेस 10। और दिए होते हैं जैसे log x बेस a। एक और दिया होता है log, देखा होगा log x बेस e। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल, और इसको बोलते हैं कृत्रिम लॉग।
कृत्रिम, इसको कृत्रिम लाभ बोलते हैं। ये दूसरा कंप्लीट। तीसरा देखेंगे। तीसरा होता है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन तीसरा होता है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे देखा होगा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, काट। इनके अंदर इनका एक कोड होता है। इनका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, काट का एक कोड होता है। जैसे कोड का मतलब हर चीज का कोड होता है, तो इसका भी कोड होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। इनका एक कोड होता है, हर चीज का कोड होता है, तो इसका भी कोड होता है। ये जितने फार्मूला आपको होता है ना, सबका एक फार्मूला है, सूत्र है सबके, फार्मूला, इनका भी एक कोड होता है। इसका एक उल्टा होता है। त्रिकोणमिति एक प्रति त्रिकोणमिति फलन होता है। अगला प्रति त्रिकोणमिति फलन। प्रति त्रिकोणमिति फलन। प्रति त्रिकोणमिति फलन। प्रति त्रिकोणमिति फलन। प्रति त्रिकोणमिति फलन जैसे अब लिख लो, इसमें है, इसको मान लो प्रति का मतलब प्रति, प्रति, प्रति का मतलब उल्टा, उल्टा, प्रति का मतलब उल्टा, प्रति का मतलब उल्टा, घात, प्रति घात, प्रति घात प्लस अंक, प्रति घात प्लस अंक, घात अंक। जैसे घात क्या होती है, जैसे देखा होगा, नहीं गलत पढ़ा गया, नहीं गलत है यार। प्रति का मतलब उल्टा, प्रति का मतलब उल्टा, किसी भी उल्टा करना। जैसे 1/2 है तो इसको उल्टा करना, तो इसका हो जाए 2/1। अब इसको सही मतलब उसमें लिखना है, तो इसका मतलब जैसे इधर +1, किसी चीज +1 है तो यही ऊपर जाएगा 2 इनवर्स, -1, 2 - 1, इसको पढ़ा जाता है 2 इनवर्स। 2 इनवर्स जैसे कोई है 3 का है, मान लो 3 का है, 3 उल्टा करना है तो 3 इनवर्स, 4 इनवर्स, ऐसे इनवर्स। -1 को इनवर्स कहते हैं, जब माइनस किसी उसमें लग जाता है माइनस, ऐसे -1 तो इनवर्स पढ़ा जाता है। अब अगला है चरघाती फलन। घातांकी फलन। अगला क्या है, चरघातांकी फलन। अगला है चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन में तो चर प्लस घात प्लस अंक, चर घात प्लस अंक। चर क्या होते हैं, ए एक ई। अब इसको चर, ये चर तुमको बताया था x y z और t चर। तो मान लो इसमें लगा दिए x लगा दिएगा। देख लो चर घातांकी फलन मतलब चर घात प्लस अंक। चर मान लो ए ई, इसमें घात x लगा दी गई, इसको कहते हैं चर घातांकी फलन। हमें इनके ऊपर चर बिठाना है, हमें इनके ऊपर चर बिठाना है, समझ लो चर, इसको चर घातांकी फलन कहते हैं। और जैसे अब हमको बता दिया गया, आपको इतना बेसिक में समझा दिया गया है अवकलन, और आगे आपका वीडियो में अवकलन बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, लाइव का आपको सुविधा मिलती रहेगी। जैसे हमारे चैनल में आपको सभी विषयों को सरल नोट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, नोट्स, जो पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स भेज दिया जाएगा शाम को, मतलब नोट्स को उपलब्ध करा दिएगा। हमारे चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड हो जाए, इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप की लिंक डाल दी जाएगी, उसमें आपको पहुंचा दिया जाएगा सभी।